डिफरेंशियल इक्वेशंस के इस वीडियो में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसके बाद जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको कंसंट्रेट होकर के जो है देखते रहना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू ए ई टू डी पावर एक्स प्लस बी ई टू डी पावर माइनस एक्स वेयर ए एंड बी आर आर्बिटरी कांस्टेंट। यानी यहाँ पे एक फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ y इक्वल टू ए ई टू डी पावर एक्स प्लस बी ई टू डी पावर माइनस एक्स। इसमें a और b जो है दो आर्बिटरी कांस्टेंट है, इससे हमको डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार करना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें आर्बिटरी कांस्टेंट दो है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ से जो डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, तो 2 होगा। यानी इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा, तब जाकर के जो है इसमें से आर्बिटरी कांस्टेंट a और b रिमूव होगा और उसके बाद जो है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो जाएगा ऑर्डर 2 का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कंसंट्रेट होकर देखिए। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन जो y दिया हुआ फैमिली ऑफ कर्व्स, गिवन हो जाएगा आपका y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो a ई टू डी पावर x प्लस बी ई टू डी पावर माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको सबसे पहला काम करेंगे कि दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ a ई टू दी पावर x प्लस b ई टू दी पावर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहां से हो जाता है dy बाई डी एक्स। अब समझिए यहां से u प्लस v पे इसको अलग अलग कर लेंगे। तो यहां से इसका डेरिवेटिव अलग, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव अलग। तो यहां से a तो बाहर निकलेगा ही, e टू डी पावर x का डेरिवेटिव e टू डी पावर x हो जाएगा। फिर यहां से b बाहर निकलेगा, e टू डी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो माइनस e टू डी पावर माइनस एक्स। तो ये प्लस को माइनस बना देगा और हो जाएगा b ई टू डी पावर माइनस एक्स। क्योंकि ई टू डी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव निगेटिव में आएगा तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस डायरेक्ट हम लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए एक बार तो हम डिफरेंशिएट कर लिए। अगर आप कोशिश भी करते हैं कि a ई टू डी पावर एक्स माइनस बी ई टू डी पावर एक्स का वैल्यू डालना, तो y नहीं है। क्योंकि y होने के लिए यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो शुरू में ही बोले हैं कि आर्बिटरी कांस्टेंट इसमें 2 है, तो बिना 2 बार डिफरेंशिएट किए हुए जो है आर्बिटरी कांस्टेंट हटेगा ही नहीं, और जब तक हटेगा नहीं तब तक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार नहीं होगा। इसलिए डिफरेंशिएट एक बार फिर से करेंगे। तो फिर से लिखेंगे यहां से अल्सो करके कि डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तब ये आपका हो जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ a ई टू डी पावर x माइनस b ई टू डी पावर माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो अब यहाँ से हो जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू a बाहर हो जाएगा, e टू डी पावर x का डेरिवेटिव e टू डी पावर x हो जाएगा। फिर माइनस है, b तो बाहर निकलेगा ही, और e टू डी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव तो माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। तो माइनस 2 बार हो जा रहा, तो माइनस माइनस प्लस लिख देंगे और b e टू दी पावर माइनस एक्स। अब 2 बार डिफरेंशिएट हो चुका है। आपको शुरू में ही बोले कि आर्बिटरी कांस्टेंट 2 है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का जो है डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगा। इसलिए अब इसको डिफरेंशिएट करने का जरूरत नहीं है। अब आपको दिमाग लगाना है कि a और b कैसे हटेगा। तो सिंपल देखिए, a ई टू दी पावर एक्स प्लस b ई टू दी पावर माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट में इसका वैल्यू क्या, तो y है। तो इसको हटाएंगे और इस जगह पे y डाल देंगे। यानी यहां से हो जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। और यहाँ दिखा देंगे कि इस वैल्यू को हम कहां से लिए, तो इक्वेशन 1 से लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और प्लस y है, तो इधर आके माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और लास्ट में इसी को हम लिख देंगे कि विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी यही डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हम लोगों को तैयार करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।